हेलो माय जिंजर्स एंड चिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री का बच्चन। आज हम लोग कर रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट पार्ट। ऑफ कोर्स वो रह गया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश द सॉल्ट्स पार्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, सो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ऑफ कोर्स, राइट। A salt is an ionic compound which dissociates to yield a positive ion other than H plus and a negative ion, of course, other than हाइड्रोक्सिल आयन। इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट की एक सिंपल डेफिनेशन होती है दैट इट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन विच इज अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन OH माइनस। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया NaOH रिएक्ट हुआ HCl के साथ, तो एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट। सबको मालूम है कि यहाँ से H, यहाँ से OH, ये दोनों सेपरेट होने वाले और आपको वाटर देंगे। एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्ट विच इज नाइदर कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज अदर, yes, it is containing a positive charge but other than hydrogen ion, and negative charge that is Cl minus other than OH minus ion, क्योंकि water यहाँ से निकलने वाला है। So that is one of the most important definition which we all have to know it very very well। ठीक है, salt is also being formed by the partial replacement or complete replacement of mainly the hydrogen ion of an acid। तो हम लोग एक और definition भी लिखते हैं जो आपको काम आएगी कभी ना कभी। तो क्या है वो? A salt is a compound formed by partial replacement or complete replacement। So by partial or complete replacement of hydrogen ion। याद रखो, the hydrogen ion of an acid। तो एसिड में ही होता है H, ओके, ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक। सो इट इज गोइंग टू बी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और ammonium ion। So a salt is a compound formed by partial or complete replacement of the replaceable, complete replacement of the replaceable। तो यहाँ पे of the replaceable लिख लेना, हाइड्रोजन आयन of an acid बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, तो आपका NaOH रिएक्ट हुआ H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाएगा NaHSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे देखोगे तो दोनों हाइड्रोजन नहीं निकले, एक ही हाइड्रोजन निकला, तो यू गॉट पार्शियल रिप्लेसमेंट। ठीक है, कंडीशन क्या है वहां पे? कंडीशन हो सकती है दैट मे बी द टेम्परेचर इज लेसर। दूसरा कंडीशन इसी प्लेस में देखते हैं 2NaOH प्लस H2SO4। व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड? यू मे गेट ओवर हियर कंप्लीट रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल गए इसके, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट the salt you are getting it by complete replacement.
सो आई होप बोथ द टर्म्स आर क्लियर. जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, बट बोथ यू शुड नो इट वेरी वेरी वेल. सो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट. और दोनों पार्ट्स आई होप समझ में आए. एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स टू गिव अ पॉजिटिव आयन अदर देन H प्लस, नेगेटिव आयन अदर देन OH माइनस. ये तो चलो इजी है एकदम. ये भी देखते हैं. सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल. मतलब कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है? 1 है, 2 है, 3 है. ओके, ऑफ एन एसिड हु रिप्लेसेस इट बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन, बिकॉज अमोनियम इज ऑल्सो NH4 प्लस. इज इट क्लियर? सो ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन. तो ये हो गया आपका एक पार्ट. लेट्स गो फॉर नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. नाउ वी गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. So classification of salts, very important part up to 12th class. जो साइंस ले रहे हो एकदम ध्यान रखना, और जो नहीं ले रहे हैं उसको भी 10th के लिए इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी. तो सबसे पहले होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट, कोई भी नंबर कहीं पे भी लिख सकते हो. एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट. सो ICSE के ये साल में पोर्शन में इतना ही है. ठीक है, और भी आप डिवाइड कर सकते हो. मिक्स्ड सॉल्ट, और क्या हो सकता है? डबल सॉल्ट, और क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ये तीनों के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, बट ये तीनों के बारे में ही बात करेंगे. बट आपको मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स डिवाइड कर दिए. ठीक है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक ऑल ऑफ देम. तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सॉल्ट की बात करेंगे, बाद में एसिडिक और बेसिक की बात करेंगे. ठीक है. सो नॉर्मल सॉल्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट्स मालूम होने चाहिए? फॉर्म्ड बाय, सो इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो यहां पे पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन रिमूव होने वाले. कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड मॉलिक्यूल. ओके, एसिड में से जितने भी H प्लस है वो निकलने वाले. 1 है, 2 है, 3 है. ओके, बाय अ बेसिक रेडिकल, मतलब मेटेलिक रेडिकल, जो अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन की. बेसिक रेडिकल मीन्स क्या हो गया? बेसिक रेडिकल मतलब हो गया कोई ना कोई आपका मेटल Na प्लस आके निकालेगा या K प्लस आके निकालेगा, कोई ना कोई आके निकालने वाला. ठीक है. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 को करने से पहले ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं. चलो, मैंने यहां पे लिया आपका KNO3 प्लस H2SO4 when the temperature is going to be greater than 200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, याद करो कहां पे किया था. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंसिंग के लिए. तो हमको मिल गया यहाँ पे K2SO4 प्लस 2HNO3 के वेपर्स निकल जाते हैं. याद करो, इट इज इन द प्रिपरेशन. सो जितने भी हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम्स है एसिड के पास, वो पूरी तरह से निकल गए. दैट इज कॉल्ड मेनली द नॉर्मल सॉल्ट, बिकॉज इस सॉल्ट के अंदर, पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट के अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं है. तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल सॉल्ट. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक NaCl plus H2SO4. Again temperature is less greater than 200 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे अब दोनों के दोनों हटाने, तो 2 मारना पड़ेगा. इट इज गोइंग टू बी Na2SO4, सोडियम सल्फेट इज द सॉल्ट. और ये मिल गया आपको क्या? ये आपको मिल गया द वोलेटाइल एसिड कॉल्ड HCl. सो ये अब आपका नॉर्मल सॉल्ट के बारे में आई होप क्लियर हो गया सबको. दैट व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल सॉल्ट, राइट? कॉपी कर सकते हो आप.
नाउ वी गो टू द सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट. कैसे फॉर्म्ड होएगा? फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट of replaceable hydrogen ion of an acid by metallic ion or ammonium ion. डेफिनेशन सुनी सुनाई है? यस, जो स्टार्टिंग में लिखाई थी वही है. ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेम ही तरह का लेंगे, NaNO3 प्लस H2SO4, बट इस बार आपका जो टेम्परेचर है दैट इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. कौन H2SO4 के साथ क्या मिलेगा? NaHSO4 प्लस HNO3. So if you are going to find, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, दूसरा जैसा है वैसा ही है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट. और इसको हम लोग बोलते हैं मेनली फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट. सॉल्ट एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू hydrogen atom in its salt. Very important point. ठीक है, थोड़ी बहुत एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा. राइट. पॉइंट नंबर सी, shown by acids whose basicity is equal to 2 और 3. सिंगल मोनोबेसिक एसिड नहीं दिखा सकता, सो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज आइदर 2 और 3. एग्जाम्पल H2SO4 दिखा देगा, यस. H3PO4 दिखा देगा, यस, बट नॉट बाय HCl और HNO3 नहीं दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही हाइड्रोजन है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीवन हैज टू नो. सो दैट इज अबाउट मेनली द एसिडिक सॉल्ट. थर्ड पार्ट पे आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट होता है मेनली इट कंटेन्स कैटायन, एनायन. कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज with हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH भी होना जरूरी है. एग्जाम्पल हो गया एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन और एक ये. सो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. वेरी इजी. और कोई एग्जाम्पल? PbOH NO3, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल. सो वेरी वेरी इजी. बनता कैसे है वो भी देख लेते हैं. लेड हाइड्रोक्साइड को मैंने ट्रीट किया विद HCl. ठीक है, तो एक OH तो वाटर बना लिया, बट एक ने क्या बना लिया? एक ने बना लिया PbOHCl. So that is very very easy way to understand what do you mean by basic salt. Basic salt में आपको ढूंढना है हाइड्रोक्सिल आयन as one of the component of the salt. इसको बोलते हैं हम लोग basic salt. तो I hope the classification of salts clear to everyone. Other 3 salts, that is double salt, जो आपके पोर्शन में नहीं है, देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वो भी आपके पोर्शन में नहीं है, और थर्ड मैंने एक और भी बोला मिक्स्ड सॉल्ट. ठीक है, सो दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट. ये तीनों आपको आई होप समझ में आ गए. राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच वी कॉल इट solubility of metallic salts. स्क्रीनशॉट ले लो.
चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स। तो सब लोग ये रट्टा मारते हैं भाई कौन सा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है और कौन सा नहीं है, तो मैं आपके लिए बहुत इजी कर देता हूं। याद रखो द ट्रिक इज NaC SAC। व्हाट इज द नेम? NaC SAC। अब NaC का मतलब क्या होता है? याद रखो NaC SAC आपको कोड वर्ड हो गया ऑल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल है सब के सब। जिस भी फॉर्मूले में नाइट्रेट लगता है या नाइट्राइट लगता है विथ मेटल वो सब पानी में सॉल्युबल है। आंख बंद करके लिख लेना। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अमोनियम के आगे क्या आ रहा है वो भूल जाओ आप याद रखो अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर, अमोनियम सल्फेट सॉल्युबल इन वाटर, अमोनियम नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। तो कुछ भी आएगा तो सॉल्युबल इन वाटर। G stands for group 1। All group 1 elements are soluble in water। कौन आता है ग्रुप 1 में? ली, ना, के, आरबी, सीज। फरार नहीं करना है बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव। सॉल्युबल, ऑल सॉल्युबल इन वाटर। कोई टेंशन नहीं है, इनमें से कोई भी वर्ड आता है दे ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद आते हो सल्फेट्स। सल्फेट्स की जब बात कर रहे हैं तो याद रखो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एक्सेप्शंस आर देयर। और जहां एक्सेप्शन आता है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है एक्सेप्शन भाई? एक्सेप्शन है पीयूष महावीर शर्मा। मेरा पूरा नाम पीयूष महावीर शर्मा, बट ये मेटल कौन सा है भाई? लेड सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखो। इज दैट क्लियर? M stands for HgSO4। मर्क्यूरिक सल्फेट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड ये हो गया आपका सिल्वर सल्फेट दैट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। भूलने नहीं है ये तीनों सल्फेट्स पानी में इनसॉल्युबल है। और कौन? और याद रखना है कैस्टर। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं कोड वर्ड, कैस्टर, बियर, बेयर, कैस्टर बेयर। तो यहां से याद रखो कैल्शियम, यहां से याद रखो स्ट्रोंशियम और यहां से याद रखो बेरियम। तो कैल्शियम सल्फेट तीनों एक ही ग्रुप के हैं। स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्रुप 2 में से कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखना। ए का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए ये जगह मैंने इसके लिए यूज कर ली। ए इज ओनली फॉर माई कोड वर्ड, सो डज नॉट मैटर। तो सल्फर को एस को मैं राइट नहीं मार रहा हूं, क्यों? बिकॉज कुछ केसेस ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 जन पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं मेटेलिक सॉल्ट्स, ये 6 याद रखना। जी फॉर वापस यहाँ पे ग्रुप 1 है तो कोई ग्रुप ही आ रहा होगा, ग्रुप 17। ग्रुप 17 मीन्स फर्स्ट क्लास बिरयानी आई। 8 नहीं, नो। All these salts are also soluble in water, yes, except PMS। PMS वापस P से याद रखोगे। मेरा ही कोड वर्ड अभी जस्ट बताया। P मतलब ऊपर क्या बोला? ऊपर बोला P मतलब PbCl2। M मतलब क्या? HgCl2। S मतलब क्या? AgCl। These 3 are insoluble in water, याद रखना। Otherwise all chlorides are soluble in water। Lead chloride याद रखना, it is soluble when hot। मतलब पानी गर्म होएगा तब soluble है, but ठंडे पानी में lead chloride is insoluble in water। तो very important concept। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पार्ट आप सबको मालूम होना चाहिए, What do you mean by NaC SAC? कोड वर्ड याद हो जाएगा NaC SAC, यस।
सबसे पहले जो पूरे 100% सॉल्युबल इन वाटर है वो कर लो। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स, ऑल ग्रुप 1 सॉल्ट्स। एस का सब नहीं है तो रुक जाएंगे। ए कुछ फुल फॉर्म ही नहीं है तो वो भी हो गया। और जी सबसे छोटा है तो वो पहले कर लोगे, ग्रुप 17। ग्रुप 17 में ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट पीएमएस। lead chloride is only soluble in hot water, not in cold water. Mercuric chloride insoluble in water, and of course the silver chloride is insoluble in water. अब आप आते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सल्फेट में। सल्फेट में टोटल 6 आपको याद रखने हैं फॉर 10th क्लास विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हु आर दे? पीएमएस, मेटल्स है तो पी मतलब फॉस्फोरस नहीं है, लेड सल्फेट। एम मतलब मैग्नीशियम नहीं, मर्क्यूरिक सल्फेट। एंड सेकेंडली द एस मतलब Ag2 नॉट AgSO4, Ag2SO4। ठीक है, Ag is +1 is more stable. सो ये आपके हो गए मेनली द solubility ऑफ मेटेलिक सॉल्ट्स इन वाटर, विच इज फैंटास्टिक कंसेप्ट, राइट। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, एकदम इजी वे में नेक्स्ट एग याद करो। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये कोड वर्ड पढ़ा सकते हो, राइट। लेट्स गो टू नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। Now let's go to the last part of the chapter, that is preparation of salts. अगर आप सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो अब आपको ये तो मालूम पड़ गया कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं और कौन से इनसॉल्युबल होते हैं, वो ट्रिक मैंने आपको दे दी। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स का प्रिपरेशन देखेंगे और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का भी हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। पहले छोटा वाला कर लेते हैं, दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के पहले प्रिपरेशन कर लेते। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग इनसॉल्युबल, देन आई विल टेक द soluble salts. अब insoluble salts का प्रिपरेशन देखते हैं। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आप insoluble salts बना सकते हो। व्हाट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन? A plus B gives AB, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल बनाते समय आप याद रखो, एक मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होएगा तो चांसेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर दैट यू गेट द इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस सल्फर गिव्स यू जिंक सल्फाइड, या लेड प्लस सल्फर गिव्स यू लेड सल्फाइड। अब उस फॉर्मूले में देख लो, कहीं पे भी सल्फाइड नहीं आ रहा था, कहीं पे भी जिंक और लेड नहीं आ रहा था। सो दिस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। वेरी वेरी इजी। सेकेंड मेथड को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। कहां पढ़ा है हमने डबल डिकम्पोजिशन? डबल डिकम्पोजिशन वी स्टडीड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है सबको मालूम है। ए बी रिएक्ट होता है सी डी के साथ, ए चला जाता है डी के साथ और सी चला जाता है बी के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? माइनस को। प्लस माइनस को डबल हो गया, सो डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। सो डबल डिकम्पोजिशन में वी आर टेकिंग सॉल्युबल सॉल्ट 1, एक सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड 1, ठीक है। प्लस लेते हैं सॉल्युबल सॉल्ट 2, ठीक है। चलो ये भी ले लेते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट 2। सो सॉल्युबल सॉल्ट 1 प्लस सॉल्युबल सॉल्ट 2, ठीक है, इज गोइंग टू रिएक्ट एंड गिव यू soluble salt on the right hand side, plus it is going to give you the precipitation. So precipitated salt बोलते हैं उसको, और वही precipitated salt को हम बोलते हैं insoluble salt जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। So this whole method is also known as precipitation because double decomposition दो तरह का होता है, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन और एक होता है प्रेसिपिटेशन। तो ये आपको soluble salt 1 प्लस soluble salt 2 से आपको ये मिल सकता है। यस, सो मेनी सॉल्ट्स आर देयर। एक एग्जांपल में लेता हूं, लेड नाइट्रेट। क्या ले रहे? लेड नाइट्रेट।
सॉल्युबल इन वाटर याद करो, प्लस NaCl सॉल्युबल इन वाटर, यस, क्या देगा ये 2NaNO3 soluble salt, yes, all soluble sodium salts are soluble in water, but lead chloride, याद करो, lead chloride only soluble in water when it is going to be dissolved in hot water, otherwise it is not soluble and it will give you the white color PPT. So कोई भी एग्जाम्पल एनालिटिकल केमिस्ट्री से उठाना है, कोई भी उठा सकते हो, जो भी आपको पसंद है। ऑफ कोर्स वहां पे कलर्स दिए हैं, वहां पे आपको सॉल्युबल सॉल्ट 1 प्लस सॉल्युबल सॉल्ट 2 नहीं दिया है, ठीक है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कोई भी आप ले सकते हो, यू आर गोइंग टू फाइंड कि आपको एक सॉल्युबल सॉल्ट मिलना चाहिए और एक इनसॉल्युबल। कैसे मालूम पड़ेगा? बाय नैग सैग। नैग सैग नहीं आता है तो आप फंसने वाले हो, देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस। सो आई होप द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपरेशन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में। ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स गो टू द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन कौन से, वो तो आपको मालूम पड़ गए। पहले मेथड को हम लोग लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहां पे न्यूट्रलाइजेशन में क्या लेंगे हम लोग? इनसॉल्युबल बेस लेंगे प्लस डाइल्यूट एसिड लेंगे। कोई याद रखो, इनसॉल्युबल बेस प्लस डाइल्यूट एसिड देगा तो वही रिएक्शन जो हमको मालूम है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस वाटर। Now everyone knows bases which are insoluble in water, they are not called alkalis. तो alkalis आपको याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट alkalis है जो पानी में soluble होते हैं, वो कौन कौन है? वो है NaOH, KOH, they are highly soluble in water, और CaOH twice and ammonium hydroxide are weak alkalis. ये strong alkalis है, ये weak alkalis है, ये याद रखने हैं आपको। ये चार ही है, यस। एल्कलीज मेन दो यही है। अगर सॉल्युबल बेस बोला तो यही याद रखना है, बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया, एक इनसॉल्युबल बेस हमने लिया, एक एग्जांपल के लिए इनसॉल्युबल बेस ले लिया कॉपर ऑक्साइड, और डाइल्यूट एसिड ले लिया H2SO4। तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट। इज इट अ सॉल्युबल सॉल्ट? याद करो नेक्स्ट सैक, तो अपने आप आंसर मालूम पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर मेनली द सॉल्युबल सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन मेथड। सेकेंड आते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन में, ठीक है। Titration is one of the technique where you are going to do the neutralization only, but यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि ऊपर आपने लिया है insoluble base, यहाँ आप लेते हो soluble base। बस यही ट्रिक है, ये मालूम पड़ गया तो ऊपर वाला ही आंसर है, gives soluble salt plus water। अब आपको मैं बता चुका हूँ कौन सा आपका soluble base है, दो में से कोई भी ले लो, NaOH ले लो या KOH ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो इस बार, चलो राइट। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द सॉल्युबल सॉल्ट कॉल्ड NaCl प्लस वाटर। सो वेरी इजी ट्रिक, डोंट फॉरगेट दिस। नंबर ऑफ सॉल्ट्स यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस कंडीशंस। कौन कौन से प्रिपेयर कर सकते हो? NaCl प्रिपेयर कर सकते हो, NaNO3 प्रिपेयर कर सकते हो, Na2SO4 प्रिपेयर कर सकते हो, KCl प्रिपेयर कर सकते हो, KNO3 प्रिपेयर कर सकते हो, K2SO4 प्रिपेयर कर सकते हो। So many of them you can prepare by this method। इसको टाइट्रेशन इसलिए बोलते हैं because it is being done mainly by some standard techniques, जहाँ फ्लास्क के अंदर हम लोग एसिड लेते हैं और आपके ब्यूरेट के अंदर हम लोग बेस लेते हैं। तो जब भी आपके स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे तो आप देखोगे कि दिस टेक्निक और दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन बाय
ईच एंड एवरी स्पून। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन। दोनों कॉपी कर लो। तीसरे मेथड को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है सबको मालूम कि फॉर एग्जांपल A प्लस BC रिएक्ट हुआ तो यू मे गेट AC प्लस B। इसको बोलते हैं वन इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिव मेटल होता है। एक्टिव मेटल याद है इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, और आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट सॉल्यूबल, एंड ज्यादातर आपको कौन सी गैस इवॉल्व होएगी, हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी इवॉल्व। तो सॉल्ट इज सॉल्यूबल ओवर हियर, यस। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हमने लिया आयरन का और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, क्या मिलेगा हमको, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। या आपने ले लिया Zn प्लस 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलेगा मेरे को, सॉल्यूबल सॉल्ट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो वेरी वेरी फास्ट वे टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। चलो लेट्स गो टू द फोर्थ वन। फोर्थ को बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज A प्लस B गिव्स यू AB। तो क्या लोगे, एक मेटल लोगे, एक नॉन मेटल लोगे, और दोनों जब मिलेंगे दे आर गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूबल सॉल्ट इन दिस केस। अब यहाँ पे याद रखना आयरन और क्लोरीन रिएक्ट होते हैं, सब लोग FeCl2 लिखाते हैं, नो, यहाँ मिस्टेक होती है। याद रखो फेरिक क्लोराइड मिलता है मोर स्टेबल, इसलिए यह मिलेगा। बैलेंस कर सकते हो, यस, बैलेंस करना बहुत इजी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस वन। एल्यूमिनियम रिएक्ट हुआ क्लोरीन के साथ, आपको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेम। तो ये दोनों सॉल्युबल है बिकॉज ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट PMS। याद आया, पीयूष मावेश शर्मा ने लेड क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो फोर्थ वाला भी क्लियर हो गया। चलो लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज डीकम्पोजिशन बाय एसिड्स। मतलब हु इज गोइंग टू decompose, acids are going to decompose some compounds। तो जैसे हमने लिया कॉपर कार्बोनेट जो कि एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, और इसके साथ रिएक्ट हुआ HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl रिएक्ट हुआ। तो पहले तो सॉल्ट देख लो क्या मिलेगा, CuCl2, और ये डिकम्पोज हो जाएगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट थिंग वी ऑल हैव टू नो। दूसरा देखते हैं, वेयर NaCl is going to react with H2SO4 if the temperature is less than 200 degrees Celsius we get NaH। रिप्लेसेबल वाला रिएक्शन आज ही किया है, NaHSO4 प्लस HCl। सो ये आपके 5 अलग अलग मेथड्स हैं बाय विच सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड मेनली बाय डिफरेंट मेथड्स। आपको हर मेथड का नाम मालूम होना चाहिए एंड दैट विल हेल्प यू इन मैच द कॉलम्स। तो इसके ऊपर बोर्ड के क्वेश्चंस वी विल डू इट समवेयर इन दिसंबर, नॉट नाउ, और तब मैं आपको सब चीज़ें कनेक्ट करके बताऊंगा। सो दैट कंप्लीट्स योर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑल्सो। ठीक है, we are going to solve some questions based on molecular weights, percentage composition and vapor density together, क्योंकि अब मोल कंसेप्ट में उतना ही पार्ट बाकी है, बाकी जब भी कंटिन्यू होएगा आफ्टर कोविड तब मैं कराऊंगा। सो बट नेक्स्ट ईयर के बोर्ड के पोर्शन में, ICSE के पोर्शन में ओनली वेपर डेंसिटी एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल सॉल्व दैट। सो सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।